नमस्ते, मैं हूं तन्मय। आप देख रहे हैं न्यूज ऑल टाइम्स। अभी सामने आया सबसे बड़ी खबर पेश है आपके लिए। बड़ी खबर, 70 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के लिए खुशखबरी। एसबीआई, पीएनबी समेत इन 6 सरकारी बैंकों का नहीं होगा निजीकरण। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक कार्यक्रम में कहा है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर बातचीत जारी है। इसके लिए सेंट्रल बैंक लगातार सरकार के संपर्क में है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच वजह से पहले से चर्चा हुई थी और बाद में भी चर्चा हुई। निजीकरण की चर्चा जैसे जैसे तेज हो रही है, अकाउंट होल्डर्स के मन में तमाम सवाल उठने लगे हैं। किन बैंकों का निजीकरण होगा इसके विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन नीति आयोग ने यह साफ कर दिया है कि किन बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग ने यह तय कर लिया है कि किन बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। नीति आयोग के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जिन बैंकों का पिछले कुछ समय में एकीकरण किया गया है, उन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इस समय देश में 12 सरकारी बैंक है। रिपोर्ट के आधार पर निजीकरण की लिस्ट में एसबीआई के अलावा पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कनारा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। अगर ये बैंक निजीकरण के लिस्ट से बाहर है तो इसका फायदा कम से कम 70 करोड़ ग्राहकों को मिलेगा। उन पर निजीकरण का कोई असर नहीं होगा। एसबीआई के ग्राहकों की संख्या करीब 44 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंकों के ग्राहकों की संख्या 18 करोड़ करीब है। केवल इन दो बैंकों का कुल ग्राहक 62 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं। अगस्त 2019 में सरकार ने 10 सरकारी बैंकों के मर्जर की घोषणा की थी। इसके तहत पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर किया गया। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक में मर्जर किया गया था। इस समय इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक रिजर्व बैंक के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंतर्गत है। माना जा रहा है कि मार्च तिमाही के नतीजे के बाद ये बैंक पीसीए के दायरे से बाहर आ जाएंगे। आईडीबीआई बैंक पहले ही इससे बाहर आ चुके हैं। 1 फरवरी के बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने 2 बैंकों का निजीकरण और एक इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का ऐलान किया था। अगले वित्त वर्ष के लिए निजीकरण और विनिवेश का लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रुपए रखा गया है। अभी के लिए इतना ही। लौटेंगे अगले खबर के साथ। हर एक खबर की सूचना सबसे पहले पाने के लिए शीघ्र ही नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले घंटी को दबाएं।